तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट्स की वीडियो के पार्ट 2 में। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने नंबर 6 तक के डेविल फ्रूट्स के बारे में बात कर ली थी, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ऑसम वीडियो को। नंबर 5, गोरोगोरोनोमी। गोरोगोरोनोमी का यूज़र है गॉड इनेल, जो कि स्काई आइलैंड का गॉड है। गोरोगोरोनोमी अपने यूज़र को पावर देता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने की। इसकी स्पीड तो इलेक्ट्रिसिटी जैसी है ही, पर इसकी पावर भी बहुत है। और आप इसकी पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि पूरे स्काई आइलैंड के लोगों में से किसी का भी अटैक इसको टच तक नहीं कर पाया था, क्योंकि ये एक लूगिया टाइप डेविल फ्रूट यूज़र है और इसकी स्पीड भी बहुत है। और इसकी पावर एक बात से और बढ़ जाती है, क्योंकि ये हाकी का भी यूज़ कर सकता है, जिससे इसके दुश्मनों के अटैक कहाँ आने वाले हैं इसे पहले ही पता चल जाता है। सिर्फ लूफ़ी इसे इसलिए हरा पाया क्योंकि वो एक रबरमैन है, जिसे इसके खिलाफ एडवांटेज था। नंबर 4, मैगू फ्रूट, जिसका ओनर है फ्लेट एडमिरल अकेनू। मैगू फ्रूट अपने यूज़र को पावर देता है मैग्मा में कन्वर्ट होने की, और शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो कि मैग्मा की हीट से पिघल ना सके, चाहे वो स्टील हो, स्टोन हो, आइस हो, और यहाँ तक कि वाटर भी नहीं, क्योंकि वाटर इसकी हीट से ही भाप बन के उड़ जाता है। और आप इसकी पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि इसने अकेले ही वाइट बियर्ड को मरने की हालत में ले आया था। और इसका सबसे पावरफुल अटैक है मीटियोर शावर, जिसकी पावर से आसमान में से बहुत ही बड़े साइज के मीटियोर गिरने लगते हैं, जिनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। और आप इसकी पावर का एक और बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने इसको, अब मैं क्या बोलूँ आप खुद ही देख लो। और अगर उस दिन शंक्स नहीं आता तो शायद आज लूफ़ी भी जिंदा नहीं होता। नंबर 4, सोल फ्रूट, जिसकी ओनर है बिग मॉम। और सोल फ्रूट अपने ओनर को पावर देता है किसी भी ह्यूमन की सोल को निकालने की और उसकी लाइफ टाइम को लेने की। अगर इसने किसी भी ह्यूमन की लाइफ टाइम को ज़्यादा ले लिया तो वो ह्यूमन वहीं मर जाएगा। पर इसकी कमज़ोरी एक ये है कि अगर किसी ह्यूमन को खुद के मरने से ज़्यादा किसी और ह्यूमन के मरने का डर हो तो ये उसकी सोल को नहीं ले सकती है। जैसे कि जब इसने जिम्बे की सोल को लेने की कोशिश की थी तो ये उसकी सोल को नहीं ले पाई थी, क्योंकि जिम्बे को खुद के मरने से ज़्यादा लूफ़ी के मरने का डर था। और ये इन्हीं सोल का यूज़ करके किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को जिंदा कर सकती है, जो कि काफ़ी पावरफुल पावर है। और ये एक पैरामेसिया टाइप डेविल फ्रूट है। नंबर 2, योमी नोमी, जिसका यूज़र है ब्लैक बियर्ड। योमी नोमी अपने यूज़र को एक तरह का ब्लैक होल कन्वर्ट करने की पावर देता है, जिसकी यूज़ से उसका ओनर किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींच के उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे कि एक ब्लैक होल। और ये एक बहुत ही डार्क डेविल फ्रूट है। और इस डेविल फ्रूट की एक और ख़ास बात यह है कि इसके सामने ज़्यादातर कोई डेविल फ्रूट काम नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो इम्पेल डाउन में जब इसने लूफ़ी को उठाकर पटक दिया था तो लूफ़ी को बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक रबरमैन है। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो जब एस इसको पकड़ने गया था तो इसने एस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच मारे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एस एक लूगिया टाइप डेविल फ्रूट यूज़र है। हाँ, हम उन्हें पकड़ सकते हैं, पर उसके लिए हमें हाकी का यूज़ करना पड़ता है। पर ब्लैक बियर्ड ने कोई भी हाकी का यूज़ नहीं किया था। और आप इसकी पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि इसने वाइट बियर्ड को भी अच्छी टक्कर दी थी जब इसका सामना वाइट बियर्ड से हो गया था। और ये एक लूगिया टाइप डेविल फ्रूट है। नंबर 1, गोरोगोरोनोमी, जिसका यूज़र है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड द ग्रेट पायरेट वाइट बियर्ड। गोरोगोरोनोमी अपने यूज़र को पावर देता है एक तरह की इनविजिबल रेस छोड़ने की, जो कि अपने दुश्मन को अंदर से डैमेज कर देता है। जैसे कि अगर आप हाई वॉल्यूम साउंड सुनते हो तो आपकी बॉडी अंदर से डैमेज होने लग जाती है, उसी तरह ये भी अपने दुश्मन को अंदर से डैमेज कर देता है। और इसी फ्रूट की हेल्प से ये अर्थक्वेक भी ला सकता है। और आप इसकी पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि लगभग इसने सारे मेराइन सोल्जर को अकेले ही हरा दिया था। और
267 तलवारों के अटैक, 151 गन्स के अटैक और 46 तोपों के अटैक झेलने के बाद भी ये गिरा नहीं था अपने पैरों पर से। और आपने कभी सुना है कि कोई इंसान मरने के बाद भी सीधा खड़ा हो? यह मरने के बाद भी अपने घुटनों पर नहीं आया था, जो कि एक महान पायरेट की निशानी है। और इसका डेविल फ्रूट है पैरमेसिया टाइप। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।